आप ये बड़ी हमें बात पहले आपने अपने कही है, और घर में जब आप ये सफाई बात कर रहे थे, आपने ये बात उठाई तो नियाज इलाही मुस्कुराने लगी है। नियाज इलाही बात तो पते की कर रहे हैं। मनोज जी, हर हर महादेव और जय हिंद। जी बिल्कुल, बहुत उचित और बहुत सही बात कही है। और मुझे मैंने हमेशा 2017 से ये बात उठाई है कि भारत को 2 फ्रंट से नहीं 2.5 फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। आज अगर भारत से स्पाई हरियाणा से निकल रहे हैं, बंगाल से निकल रहे हैं, कर्नाटका से मुस्कान निकल रही थी और अलकायदा उसके उसके पक्ष में बात कर रहा था, तो हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है कि आज जितने भी भारत में जो वक्फ को लेकर के तमाशा बनाते हैं या यूसीसी को लेकर के तमाशा बनाते हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं या जिन्ना के बनाए हुए शरिया को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में समझाने की कोशिश करते हैं या शरिया और इस्लाम को हमारे भारत में मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे 120 करोड़ की आबादी वाले ये प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते हैं कि शरिया वो मानेगा जो जिन्ना को मानता है, इस्लाम वो मानेगा जो जो अरब का है, और कुरान वो मानेगा जो अरब से होकर के यहाँ आया है। भाई हम क्यों मानेंगे? हम संविधान मानेंगे। और एकदम उचित जवाब उन्होंने दिया है अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे पाकिस्तान से, कि आखिर जिन्ना का शरिया और जिन्ना की तस्वीर भारत कब तक ढोता रहेगा? कब तक ढोता रहेगा? क्या हम भी ट्रम्प चाचा की तरह बेवकूफ है क्या? आज ट्रम्प चाचा को आईएमएफ का लोन का खजाना उन्होंने खोला है ये टेरर और टेररिस्ट को देने के लिए। क्या वो भूल गए हैं कि उसामा बिन लादेन के नाम पर कितना पाकिस्तान ने पैसा लिया था और उसामा बिन लादेन को अपने ही तहखाने में रख करके रोटी और बोटी दिया था? हम पाकिस्तान के किस पर विश्वास तो करना छोड़िए, मैं तो थूकती हूँ पाकिस्तान पर। ये जो नया आईएसपीआर चीफ है, ये उसामा बिन लादेन के साथ उसका बाप काम करता था। अब आप सोचिए, सुल्तान बशीरुद्दीन, फादर ऑफ मेजर जनरल अहमद शरीफ, अब शाहिद अफरीदी जो निकाल रहा था कि भाई जो फतह हो गई, अब उसका भाई जो साकिब है कजन, वो खुद टेररिस्ट था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। तो ये पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था आतंक के लिए। इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था बेहूदगी और बेशर्मी के लिए। इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था बम गोले बारूद के सप्लाई के लिए। इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर नंगा नाच करने के लिए। आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो ब्लोच के डॉक्टर मारंग से आंखें मिला करके ये बता सके कि डॉक्टर मारंग तुम झूठ बोल रही हो, हमने किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया, हमने ब्लोच के बच्चों को उठा करके उसकी किडनी और अतड़ियां नहीं बेची हैं, हमने ब्लोच की महिलाओं को उठा करके बाजार में बिक्री नहीं किया है, हमने ब्लोच के बच्चों को मार करके कब्रिस्तान में दफन नहीं किया है। बोल सकता है पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कलेजे में ताकत है कि डॉक्टर मारंग से सिर्फ सामना कर ले? नहीं कर पाएगा। भारत तो छोड़िए, भारत तो उसका बाप है। भारत नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता। गांधी और नेहरू के किए हुए गुनाह का हम लोगों को भरना पड़ रहा है सब कुछ। नियाज आपके पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की आर्मी बौखलाई है। पाक आर्मी की लश्कर आतंकवादियों के साथ बैठक भी हुई है पीओके में। ये बैठक पीओके में हुई है। पीओके में लश्कर आतंकियों से